हाय एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और हार्ड माइंड टॉक्स की एक अनदर वीडियो के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूँ। आज की वीडियो बहुत ही अहमियत की हामिल है, जिसमें हम बात करेंगे पेरेंटिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम अपने आप को जुदा नहीं कर सकते। हम किसी न किसी तरीके से इससे अफेक्टेड हैं और इसकी दो सूरतें हैं। एक हमारा अपना चाइल्डहुड, जब हम खुद बड़े हुए तो हमने लोगों को देखा, अपने माँ बाप को, कि वो किस तरह हमें परवरिश कर रहे हैं। और दूसरा, जब हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। ये टॉपिक में हम आज एक फ्रेमवर्क की बात करेंगे कि बच्चों को किस तरीके से एक फ्रेमवर्क के तहत हम परवरिश कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। तो आज हम बात करेंगे वालिदैन बनना क्या है। अच्छा, वालिदैन बनना एक फ़ितरी अमल है और हर कोई बनना चाहता है। ज़्यादातर लोग तो बनना चाहते ही हैं और इंसान को बनना भी पड़ता है। एक अज़दवाजी रिश्ते में ताल्लुक़ कायम करता है, शादी करता है, उसके बाद फिर एक फ़ितरी अमल है, एक मंतकी तरीक़ेकार है। बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जब पैदा होता है तो हम उसको आगे लेके जाते हैं, उसकी परवरिश करते हैं और हम चाहते हैं कि ये बच्चा एक शानदार मुस्तक़बिल और एक शानदार पर्सनैलिटी का बाइस बने। इसमें हम वो तमाम चीज़ें देखना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि वालिदैन बनने की अहमियत को हम किस तरह समझ सकते हैं और हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो पहले तो मुबारक हो वो लोग, तमाम लोग जो कि ख़ुद वालिदैन हैं। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चों का बाप हूँ। 2 बच्चे मेरे, एक बेटा है बड़ा और एक बेटी है और मैं भी इस अमल से गुज़रा हूँ, उनकी परवरिश कर रहा हूँ। और आप में से जो वालिदैन अभी नहीं हैं, इंशाअल्लाह अनकरीब उनके लिए दुआ है कि वो जल्द वालिदैन बन। इंसान की कामयाबी, इंसान के इस दुनिया में आ जाना, अगर हम एक पूरे प्रोसेस को लेके चलें फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड, तो जो स्टार्ट प्रोसेस है वो ये कि आप दुनिया में आते हैं, आप मेहनत करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, बड़े होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं। और अगर आप देखें तो आपके बच्चों को आप तैयार करते हैं, उनको तालीम देते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनको पालते हैं, उनको शऊर देते हैं और उनको फिर रोज़गार में वो जाते हैं और फिर हम उनकी शादी करके, और जो वालिदैन हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं एक नेचुरल प्रोसेस के तहत। तो जब वो जाते हैं तो वो बच्चों को वो तैयार करके जाते हैं जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी। उन बच्चों को इतना अहल करके जाना, उन बच्चों को इतना काबिल बना के जाना कि वो उन तमाम चैलेंजेस का सामना कर सकें जो कि वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी में देखे। मगर अब यहाँ पे जो असल बात मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि वालिदैन बनना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये खुशनसीबी भी है, ये एक गिफ्ट भी है। तो आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे लोग, दोस्त हमारे माशरे में जिनकी शादियाँ हुई हैं और कई साल बीत गए। मैं ख़ुद ऐसे लोगों को जानता हूँ और उनके औलाद नहीं है। और जो रिसर्च है वो भी यही कहती है कि किसी इलाके में या किसी कंट्री में या किसी सेगमेंट में दुनिया के अंदर इतने मुश्किल रेशो भी हैं कि कहीं एक 5 में से 1 जो है वो वालिदैन के यहाँ बच्चा नहीं है। ठीक है, कहीं पे 10 में से 1 वालिदैन के यहाँ बच्चा नहीं है। तो ये जो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जो कौमें रहती हैं, हर जगह एक फ़ितरी और नस्ली और ख़ानदानी अमल वो इस तरीके से इर्तिक़ा पाता है कि हर किसी को औलाद नहीं होती। तो मैं दोबारा आप सबको खुशनसीब कहूँगा जो औलाद रखते हैं। और खुशनसीबी की बात है कि हमारे वारिस हैं, लोग हैं हमारे साथ, और जिनके यहाँ औलाद नहीं है उनको मैं यही कहूँगा कि वो दुआ करें और जो अडॉप्ट कर सकते हैं तो किसी को अडॉप्ट करें, और बाकी माशरे में जो लोग हैं, उनके जो छोटे बच्चे हैं, उनको अपनी औलाद की तरफ समझें। और एक और इम्पॉर्टेंट नुक्ता बच्चों के हवाले से, कि बच्चे पल तो सबके जाते हैं, जो इस दुनिया में आए हैं वो किसी ना किसी तरीके से बड़ा होता है, पल जाता है। बट अहम बात क्या है, पलना या बड़ा होना अहम बात नहीं, वो है परवरिश पाना बड़ी बात है। कि परवरिश हर कोई नहीं कर पाता अच्छी, और हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं
और फिर ये वही परवरिश होती है जो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट करती है, जिसकी हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि ये वो बुनियादें हैं जो कि 2 साल 4 साल 10 साल नहीं, ये जब तक उसकी ज़िंदगी मौजूद है, जब तक वो शाखिद फल देंगी, अगर आपने बुनियादें सही डाली, आपने, ये रूट्स हैं बच्चे की जड़ें। और यही हम देखते हैं, मेरा अपना काफ़ी तजुर्बा है दुनिया देखने का, और मैं इस हवाले से एक वसी नज़रिया भी रखता हूँ कि जो कामयाबी और नाकामी है उसमें उस अफराद का तो अपना किरदार है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हम कहते हैं कि अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कामयाबी और नाकामी की, मगर उसके साथ उसकी जड़ों की, उसकी परवरिश पाने की, उसके आगे बढ़ने की जो बहुत सारी जिम्मेदारी है वो उसके रूट्स की भी होती है कि वो रूट्स किस तरह इनग्रेन हुई, किस तरीके से वो पेवस्ता हुई शजर के साथ, किस तरीके से वो पली बढ़ी। तो जिस तरह एक मकान बनाते वक्त उसकी बुनियादों के लिए बेहतरीन मटेरियल चाहिए होता है, अच्छे से अच्छा माल लगाते हैं कि यार इमारत मजबूत रहे, इमारत हमें अच्छी लगे, इमारत लॉन्ग लास्टिंग हो, उसकी जो लाइफ है अगर 20 से 25 साल, तो उसमें हमें वो कोई परेशानी ना करे। तो बच्चों का भी इसी तरह है कि हमें उन्हें देखना है कि हमने उनकी जड़ें इतनी मजबूत की, उनकी बुनियादें क्या इतनी मजबूत हैं कि वो तूफ़ान, सैलाब, इस तरह की शदीद लाइफ के चैलेंजेस से निमट सकेंगे या नहीं निमट सकेंगे। तो इसमें आपका किरदार बहुत अहम है। तो इसको बिल्कुल वैसे नहीं छोड़ें जैसे कि माशरा नज़र आता है आपको, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दें और आज की वीडियो को आखिर तक देखें। तो इसमें आपको हम इन तमाम चीज़ों पे बात करते हुए आज के असल मौजू की तरफ आते हैं, वालिदैन बनना। तो हम कैसे वालिदैन की परवरिश, हम वालिदैन होने के नाते बच्चों की कैसे परवरिश कर रहे हैं। क्या हमने कभी इस मौजू के ऊपर कोई अपने पार्टनर के साथ बैठ के सीरियस मीटिंग की, डिस्कशन की कि हमारा लाएअमल क्या है। ठीक है, जिस तरह ज़िंदगी में हम हर एक चीज़ की मनसूबाबंदी करते हैं, ठीक है, बच्चे ना होने की भी मनसूबाबंदी होती है, बट बच्चे जो पैदा हो गए उनकी मनसूबाबंदी, यस, उनका प्लानर, उनको कैसे पालना है, उन्हें उसी तरह पालना है जिस तरह हम पल बढ़ के बड़े हो गए, या उनको इस तरीके से पालना है कि वो एक बेहतर फ़र्द बन सकें माशरे में। मैं ये बात बहुत इम्पॉर्टेंटली कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो अपने घर के अंदर बेहतर फ़र्द हो, उन्हें एक माशरे का बेहतर फ़र्द बनाना है। और यहाँ पे इस बात की बहुत अहमियत है कि फ़र्द बन बन के माशरा बनता है। तो हम अपने बच्चे में वो तमाम चीज़ें देखना चाहते हैं। पहला जो हमारा बिलीफ है कि हम वो बच्चे में वो तमाम चीज़ें हों जो हम चाहते हैं, हमारी लाइक्स उसके लाइक्स हों, हमारे डिसलाइक्स उसके लाइक्स हों, जो मुझे पसंद है वो मेरे बच्चे को पसंद हो, जो मुझे नहीं पसंद वो मेरे बच्चे को ना पसंद हो। मैं अगर जो है वो डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने। मैं अब बच्चे को वो चीज़ें कराना चाहता हूँ जो मैं ना कर सका। ये तमाम आपकी ख्वाहिशात हो सकती हैं, बट बच्चे को आपने फ्री माइंड देना है, आपने उसको फ्री स्पेस देनी है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो आज मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, वो ये कि बच्चे के मुस्तकबिल के हवाले से हमारा फ़िक्रमंद होना एक फ़ितरी अमल है, बट हमें उसके साथ साथ उस पर एक्ट भी करना है। बच्चे के मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं, बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, बिल्कुल पैदाइशी, उसके बाद उसकी एक से 3 साल तक की एज है, 3 से 7 साल तक की, 7 से 14, 14 से 21, और फिर वो मुख्तलिफ़ मराइल में बड़ा होता जाता है। मगर माँ बाप के लिए तो हमेशा बच्चा ही रहता है। तो आज हम जो बात करना चाह रहे हैं वो ये कि आपने बच्चे के मुख्तलिफ़ जो मराहिल हैं, हर मरहले पे तो हम बात नहीं करेंगे, बट उन मराहिल को ओवरऑल किस तरह देखना है। पहले मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे ये बताएं, बच्चा पालना, बड़ा करना, परवरिश करना किसकी ज़िम्मेदारी है? माँ की, बाप की? चले दोनों की, आपने कहा दोनों की 50-50 ज़िम्मेदारी है, या किसी की कम किसी की ज़्यादा? अच्छा, तो दोनों की बराबर की ज़िम्मेदारी है, बिल्कुल सही कहा। बट हमारे माशरे में ऐसा नहीं। हम तो समझते हैं कि रोज़ी कमाना, पैसे कमाना बाप की ज़िम्मेदारी है, और बच्चे की परवरिश की सारी ज़िम्मेदारी, और कुछ जगहों पे ऐसे ही है, वो माँ के सुपुर्द है। इस सोच के ऊपर आपकी क्या राय है, इस पे भी हम बात करेंगे।
और जो असल इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि बच्चे को जो पालना है वो एक प्लानिंग के तहत पालना है, एक उसका प्लानर होना चाहिए। और आज हम आपको एक फ्रेमवर्क बताएंगे दैट इज़ कॉल्ड 4 R's फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क के तहत आप इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं और आप देखेंगे आपको कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं। 4 R फ्रेमवर्क क्या है? 4 R फ्रेमवर्क टॉक्स अबाउट 4 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। यस, ये 4 R का फ्रेमवर्क है जिस पे हम आज बात करेंगे कि बच्चे की क्या ज़रूरियात है, जिसका पहला पार्ट है फर्स्ट R जो कि बात करता है रिक्वायरमेंट्स पे कि व्हाट आ चाइल्ड रिक्वायर्स, और ये उस स्टेज के मुताबिक होगा, उस फेज़ के मुताबिक होगा जिस फेज़ में वो बच्चा है। तो पहला R रिक्वायरमेंट के हवाले से, ठीक है। दूसरा R जो है वो है रिसोर्सेज के हवाले से। सेकंड R स्टैंड फॉर रिसोर्सेज, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, ठीक है। आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे आपके वो बहुत रिसोर्सेज नज़र आएंगी। मिसाल के तौर पे आप क्या किताबें पढ़ सकते हैं, आप अपने अगर आपके माँ बाप हैं हयात तो उनसे क्या मशवरे ले सकते हैं, आप क्या नेट पे रिसर्च कर सकते हैं, आप क्या पेड सर्विसेज ले सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा R है जिसमें हम बात करते हैं रिसोर्सेज की। तो आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं और उस रिक्वायरमेंट के स्टेज को रिसोर्सेज से मिलाना है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है R इज़ फॉर रिले, जिसमें हम बात करेंगे कि आपने उस चीज़ को रिप्लाई करना है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है R इज़ फॉर रिसोर्सेज। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है R इज़ फॉर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये बहुत ही अहमियत का हामिल है कि इसमें आपने और आपकी स्पाउस ने क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जिसमें हम बात करेंगे अगेन कि मुख्तलिफ जो मरहले है उसमें क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी, आपके पास क्या रिसोर्सेज थे और आप दोनों की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। अच्छा, ये रोल्स चेंज होते रहेंगे, ये ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा कर दिए तो ये फिक्स्ड हो गए रोल्स। कभी रोल आपके पास डिफरेंट होगा, कभी आप ट्यूटर का रोल लेंगे, कभी आप जो है वो फ्रेंड का रोल लेंगे बच्चे के साथ, कभी आप उसके साथ जो है वो टीचर का रोल लेंगे। तो मुख्तलिफ रोल्स चलते रहेंगे जो आप दोनों ने प्ले करने हैं और उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। और चौथा सबसे ज़्यादा इन तीनों में जो मैं बात करूँगा वो रोल है, जो R है वो स्टैंड करता है रिव्यू का, और रिव्यू द परफॉर्मेंस। इसमें आपने बात करनी है कि आपने जो चीज़ें की उसके आपकी जो परफॉर्मेंस आ रही है आपकी अपनी आपके बच्चे के साथ, उसकी क्या जो है वो रिव्यू आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि आपने 3 R अप्लाई कर दिए, आपने रिक्वायरमेंट देख ली, रिसोर्सेज देख लिया और रोल्स ले लिया और उसके बाद आपने कहा ठीक है अब सब सही जा रहा है, अब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद ये बेहतरीन मेरी परवरिश के तहत निकल आएगा। ऐसा नहीं, ये आपने कंटिन्यूसली डायनामिकली, ठीक है, साथ साथ मॉनिटर करते रहना है, रिव्यू करते रहना है और आपने इस प्रोग्रेस की बेसिस पे फिर दोबारा नए एक्शंस लेने जो कि ऊपर 3 R's पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो 4 R फ्रेमवर्क्स जो हमने आज बात की, 1 इज़ रिक्वायरमेंट, सेकंड इज़ रिसोर्सेज, थर्ड इज़ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और 4 इज़ रिस्पॉन्स एंड रिव्यू। इस 4 R फ्रेमवर्क को आप लिखें, इसके क्वाड्रेंट्स बनाएं एक प्लानर के तौर पे, ठीक है। और उसको एक आप डायरी ले लें, जैसे कि ये एक डायरी है, इसके आप 4 हिस्से कर लें और इन 4 हिस्सों में आप 4 फेजेस बना के उसमें लिखें चारों क्वाड्रेंट्स, देखें बच्चे की क्या नीड है। लेकिन बच्चे की जो एक शख्सियत है उसके 3 इम्पॉर्टेंट पहलू हैं, एक उसकी ज़ात के हवाले से, एक उसके से जो माशरे की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, और फिर उसकी जो एक्सपेक्टेशन उसके अपने आप से है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने 4 R फ्रेमवर्क की बात की। हमारा चैनल देखते रहिए हार्ट माइंड टॉक्स, जिसमें हम दिल की और दिमाग की बातें करेंगे जो और आपको फ्रेमवर्क देंगे, स्ट्रैटेजीज़ देंगे जिसकी बेसिस पे आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं और जिससे आप एक माशरे में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। शुक्रिया।